जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित शिक्षा शास्त्र से संबंधित लगभग 30 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल शेयर जरूर कीजिए। मैथ पेडागोजी का 12वां पार्ट है, इससे पहले हमने 11 पार्ट पढ़ लिए हैं। ठीक है, इस 12 पार्ट में हम 30 प्रश्नों का चयन करके लाए हैं आपके लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 विकल्प होंगे, 4 में से एक का चयन आपको करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैथ पेडागोजी आपके बहुत सारे पार्ट भी आने वाले हैं, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप से सभी जुड़ेंगे और इसी तरह निरंतर बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो वो वीडियो देखें और प्ले लिस्ट, चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके जरूर देखें। बहुत सारे वीडियो हैं, पर्यावरण के हैं, बाल विकास के हैं, मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, पर्यावरण पेडागोजी, यानी कि बहुत सारे वीडियो हैं आपके उपयोगी, तो आप जरूर देखें। दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में। चलिए, तो आपका जो प्रश्न है प्रारूपवाद के लिए अन्य नाम है, तो आपको बताना है। 4 विकल्प हैं: अमूर्त चित्रण, डिडक्टिविज्म, तर्क मूलक गणितवाद या फिर इंडक्शन। ये 4 विकल्पों में से हमें चयन करना है। प्रारूपवाद यानी कि फॉर्मलिज्म के लिए एक अन्य नाम कौन सा है? तब आपको 4 विकल्प हैं और उत्तर आपको ही बताना है। अगर आपसे बनता है तो कमेंट में लिखें। आपका उत्तर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? डिडक्टिविज्म। डिडक्टिविज्म यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रारूपवाद फॉर्मलिज्म के लिए एक अन्य नाम है डिडक्टिविज्म, यानी कि विकल्प नंबर जो 2 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाभास्करीय 18वीं शताब्दी में पूर्ण किया गया एक खगोलीय कार्य है जिसे खालिस्तान द्वारा लिखा गया। तो किसके द्वारा लिखा गया? महाभास्करीय 18वीं शताब्दी में पूर्ण किया गया एक खगोलीय कार्य है जिसे किसके द्वारा पूर्ण किया गया? आर्यभट्ट, श्रीधर, भास्कराचार्य या फिर रामानुजन। तो ये 4 विकल्प में से हमें चयन करना है और राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीधर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान बढ़ते पौधों से संबंधित है। प्राकृतिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, फिबोनाची संख्याएं या फिर परिमेय संख्याएं। तो कौन सी बढ़ते पौधों से संबंधित हैं? तब आपको बताना है। आपका उत्तर जो हो जाएगा फिबोनाची संख्याएं बढ़ते पौधों से संबंधित हैं, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्व में व्यापम में पूछी गई ये आपकी मैथ पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है, तो इनको अच्छे से पढ़ना है और 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गणितीय प्रतिरूपण के लिए, मॉडलिंग के लिए चरणों का अनुक्रम क्या है? प्रश्न, समस्या को समझना या फिर गणितीय विवरण और सूत्रीकरण, गणितीय प्रश्न, समस्या का समाधान करना या फिर प्रश्न समस्या की व्याख्या करना और मान्य करना। तो आपको मॉडलिंग के लिए चरणों का अनुक्रम बताना है। इस प्रकार से आपके चरण दिए हैं, कौन सा सही हो जाएगा आपको उत्तर बताना है। 1, 2, 3, 4 कमेंट में लिखें अगर आपसे बनता है तो। तब आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि यही क्रम है आपका, बिल्कुल है ना। समस्या को समझना, गणितीय विवरण और सूत्रीकरण, गणितीय समस्या का समाधान करना, समस्या की व्याख्या करना और मान्य करना, यानी कि जो 1, 2, 3, 4 है ये चरणों का अनुक्रम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाठ्य योजना का मुख्य भाग खालिस्तान के हर्बर्ट सिद्धांत पर आधारित है। तो बताना है आपको, प्रस्तुति के हर्बर्ट, निष्कर्ष के हर्बर्ट, परिचय या फिर संधि और सामान्यीकरण के हर्बर्ट सिद्धांत पर आधारित है। पाठ्य योजना का जो मुख्य भाग है वो बताना है। 4 विकल्प हैं, 4 में से चयन करेंगे आप। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संधि और सामान्यीकरण। पाठ्य योजना का मुख्य भाग संधि और सामान्यीकरण के हर्बर्ट सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 4 है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक विधि या रणनीति के चरणों या सेटों के करने एवं नहीं करने का वर्णन करता है, तो कौन करता है? एक विधि या रणनीति चरणों या सेटों के करने या नहीं करने का वर्णन कौन करता है? तकनीकी, युक्ति, विधि या फिर उपागम। ये 4 विकल्प हैं, 4 में से चयन करना है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? एक विधि या रणनीति के चरणों या सेटों के करने
या नहीं एवं नहीं करने का वर्णन कौन करता है, यहाँ पर हमें बताना है तकनीकी, युक्ति, विधि या फिर उपागम। तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तकनीकी, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से एक रचनात्मक व्यवहार से संबंध नहीं रखता है और वह क्रियात्मक क्रिया खालिस्तान है। तब आपको बताना है पुनः निर्माण, रूपांकन, तुलना या फिर परिवर्तन। ये चार विकल्प हैं आपके, प्रश्न को पढ़ना। निम्न में से एक रचनात्मक व्यवहार से संबंध नहीं रखता है और वह जो है वह क्रियात्मक क्रिया खालिस्तान है। तो कौन सी है आपको बताना है, पुनः निर्माण है, रूपांकन है, तुलना है या परिवर्तन है। लेकिन वह रचनात्मक व्यवहार से संबंध नहीं रखती है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों तुलना। तुलना यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, जो रचनात्मक व्यवहार से संबंध नहीं रखता है और वह क्रियात्मक क्रिया तुलना है। क्या है, तुलना है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर यहाँ पर दिया है सी वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है। यहाँ पर आपका विकल्प 1 है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करना, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण या प्रश्नों को सुलझाना, या फिर आपका है संगणनात्मक कौशल में सुधार करना। तो आपको बताना है कि गणितीय शिक्षण का, गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करना, बच्चे की विचार प्रक्रिया को समझना या प्रश्नों को सुलझाना, या फिर संगणक कौशलों में सुधार, संगणनात्मक कौशलों में सुधार। तो गणित शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा वो हमें यहाँ पर बताना है और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, ये आपका गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना है दोस्तों, माइक्रो शिक्षण कक्षा के आकार और कक्षा के समय में जो है शिक्षण संघर्ष की न्यूनता है, इसे खालिस्तान के द्वारा कहा गया। माइक्रो टीचिंग जिसे कहते हैं आप, माइक्रो शिक्षण कक्षा के आकार और कक्षा के समय में शिक्षण संघर्ष की न्यूनता है, इसे खालिस्तान के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, पियाजे के द्वारा, D.W. एलन के द्वारा, गैनी के द्वारा या फिर ब्रूनर के द्वारा, किसके द्वारा कहा गया। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा D.W. एलन। D.W. एलन यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, कि जो माइक्रो टीचिंग है कक्षा के आकार और कक्षा के समय में शिक्षण संघर्ष की न्यूनता है, इसे जो कहा गया वो कहा गया D.W. एलन द्वारा ये कथन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे गणित पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण माना जाता है। तो सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण किसे माना जाता है गणित पाठ्यक्रम व्यवस्था में, मनोवैज्ञानिक, सामयिक, एकात्मक या फिर सर्पिल, किसे माना जाता है सबसे उपयुक्त। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो उत्तर होगा सर्पिल। सर्पिल यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। गणितीय पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण माना जाता है सर्पिल। 4 नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। महत्व देना, लागू करना, ग्रहण करना या प्रतिक्रिया देना। इस संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित कौन है, 4 विकल्प में से चयन करेंगे सभी लोग। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लागू करना। लागू करना इस संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गणित पढ़ाने के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनने में मदद करता है। तो कौन सा उद्देश्य होगा, अनुशासनात्मक, उपयोगी, सांस्कृतिक या सामाजिक। गणित पढ़ाने के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनने में मदद करता है। तो कौन सा उद्देश्य है, उपयोगी, सांस्कृतिक, सामाजिक या अनुशासनात्मक। तो आपको उत्तर बताना है, कमेंट में लिखना है और आपका उत्तर हो जाएगा अनुशासनात्मक, यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, 1 नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य विश्लेषण खालिस्तान तैयार करने के लिए एक गुणवत्ता मूल्यांकन रणनीति है। तो बताना है आपको, मध्य विश्लेषण खालिस्तान तैयार करने के लिए एक गुणवत्ता मूल्यांकन रणनीति है। तो प्रश्न बैंक, मूल्यांकन, परीक्षा या छात्र प्रदर्शन।
तो कौन सी विश्लेषण प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए, मूल्यांकन तैयार करने के लिए, परीक्षा तैयार करने के लिए, छात्र प्रदर्शन तैयार करने के लिए? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 विकल्प में मद विश्लेषण तैयार करने के लिए गुणवत्ता जो है मूल्यांकन रणनीति है, तो कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न बैंक। प्रश्न बैंक यानी कि जो 1 नंबर है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक मूल्यांकन रणनीति है प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए। ठीक है, तो 1 नंबर आपका यहाँ। अगला क्वेश्चन है, गणितीय अवधारणा को छोटे हिस्सों में तोड़ना खालिस्तान कहा जाता है? संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन या फिर निगमन? गणितीय अवधारणा को छोटे हिस्सों में तोड़ना क्या कहा जाता है इसको? तो जल्दी से कमेंट में लिखना है और 1 2 3 4 आपको बताना है और लास्ट में बताना है कि आपको कितने नंबर मिले हैं। आपका उत्तर हो जाएगा विश्लेषण, यानी कि गणितीय अवधारणा को छोटे हिस्सों में तोड़ना कहलाता है विश्लेषण। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, संयोग अनुमान एक कथन है जिसे हम मानते हैं कि यह सच है एवं गणितीय अंतर्ज्ञान पर आधारित है। ठीक है, और अगर हमने इसे साबित कर दिया तो यह एक खालिस्तान बन जाता है। क्या बन जाता है? अभिधारणा, स्वयं सिद्ध या सिद्धांत, प्रमेय या फिर कथन? क्या बन जाता है? संयोग अनुमान एक कथन है जिसे हम मानते हैं कि यह सच है एवं गणितीय अंतर्ज्ञान पर आधारित है, तो और अगर हमने इसे साबित कर दिया तो यह खालिस्तान बन जाता है। क्या बन जाता है आपको बताना है, तो उत्तर हो जाएगा प्रमेय, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। अगर सिद्ध कर दिया तो आपका प्रमेय बन जाता है और आपका प्रमेय यानी कि 3 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एमी केवल नंबर की खोज खालिस्तान द्वारा की गई, तो किसके द्वारा? यूक्लिड के द्वारा, थेल्स, पाइथागोरस या प्लेटो के द्वारा? तो एमी केवल बताना है आपको, ये नंबर की खोज की गई तो किसके द्वारा की गई? तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? पाइथागोरस के द्वारा की गई एमी केवल नंबर की खोज। ठीक है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गणित के अंतर्गत साइकोमोटर गतिविधियां खालिस्तान से संबंधित हैं। उपरोक्त सभी से, रेखांकन से या फिर केवल प्रकलन से या केवल मॉडल निर्माण या मॉडल मेकिंग या मैनिपुलेटिंग या ड्राइंग से? तो आपको बताना है साइकोमोटर गतिविधियां खालिस्तान से संबंधित हैं, तो किससे संबंधित हैं? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी कि रेखांकन से भी है, प्रकलन से भी है, केवल मॉडल निर्माण से भी है, यानी कि ये उपरोक्त सभी 1 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्लूम के वर्गीकरण में शब्द संश्लेषण को खालिस्तान के रूप में संशोधित किया गया है। किसके द्वारा, किसके रूप में किया गया? विश्लेषण के, मूल्यांकन करने, निर्माण करने या लागू करने? ब्लूम के वर्गीकरण में शब्द संश्लेषण को खालिस्तान के रूप में संशोधित किया गया है, तो किस रूप में किया गया है? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में लिखना है आपको और आपका राइट आंसर होगा दोस्तों निर्माण करने। निर्माण करने के रूप, ब्लूम के वर्गीकरण में शब्द संश्लेषण को निर्माण करने के रूप में संशोधित किया गया है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित विज्ञानों की रानी और संख्या सिद्धांत गणित की रानी है, यह इनके द्वारा कहा गया? किनके द्वारा कहा है? गणित विज्ञानों की रानी और संख्या सिद्धांत गणित की रानी है, यह किसके द्वारा कहा गया है? गॉस, बेल, फिशर या वर्नार्ड थॉमस? किसके द्वारा कहा गया है कि गणित विज्ञानों की रानी और संख्या सिद्धांत गणित की रानी? ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गॉस। गॉस यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तत्काल उद्देश्य खालिस्तान के अंतर्गत वर्णित है। भावात्मक पक्ष के, संयोजी पक्ष के, उच्चत्व पक्ष के या फिर संज्ञानात्मक पक्ष के? तत्काल उद्देश्य खालिस्तान के अंतर्गत वर्णित है। काय के अंतर्गत वर्णित है? भावात्मक पक्ष, संयोजी पक्ष, उच्चत्व पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो सही आंसर। तत्काल उद्देश्य संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत वर्णित है और 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान वास्तव में अनुभव करने या शारीरिक गतिविधियों को करने से सीखते हैं? तो आपको बताना है कि गतिपरक शिक्षार्थी
या फिर श्रवणात्मक शिक्षार्थी, अनुक्रमिक शिक्षार्थी या दृष्टिक जो है शिक्षार्थी। कौन से शिक्षार्थी हैं जो वास्तव में अनुभव करने या शारीरिक गतिविधियों को करने से सीखते हैं? तब आपको बताना है, 4 विकल्प में से चयन करना है और उत्तर कमेंट में लिखना है और अपना आकलन करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गतिपरक शिक्षार्थी जो होते हैं, गतिपरक, वो वास्तव में अनुभव करने, शारीरिक गतिविधियों को करने से सीखते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 300 ईसा पूर्व के दौरान महान स्कूल अलेक्जेंड्रिया का निर्माण खालिस्तान के द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? यूक्लिड के द्वारा, सिकंदर महान, पाइथागोरस या अरस्तु के द्वारा। अलेक्जेंड्रिया का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये 4 विकल्प में से चयन करना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सिकंदर महान के द्वारा किया गया था, यानी कि 2 नंबर 300 ईसा पूर्व सिकंदर महान के द्वारा ये अलेक्जेंड्रिया का निर्माण किया गया था, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा। आपको बताना है कि यदि एक कोण समपूरक स्वयं के बराबर है तो कोण है न्यून कोण, समकोण, ऋजु कोण या फिर अधिक कोण। यदि एक कोण का संपूरक स्वयं के बराबर है तो कोण है, कौन सा कोण होगा? 4 विकल्प में से हमें बताना है। तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा समकोण, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है, यदि एक कोण का संपूरक स्वयं के बराबर है तो वो कौन सा कोण होगा? समकोण होगा, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थी अपनी परिभाषा, अवधारणा और सिद्धांत स्वयं बनाते हैं तो वे खालिस्तान निर्मित करते हैं। क्या निर्मित करते हैं? परिशुद्धता, सामान्यीकरण, यथार्थता या फिर बारंबारता। जब शिक्षार्थी अपनी परिभाषा, अवधारणा, सिद्धांत स्वयं बनाते हैं तो वे खालिस्तान निर्मित करते हैं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सामान्यीकरण, यानी कि आपका विकल्प नंबर जो 2 है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक विषम को ज्ञात करें। त्रिज्या, जीवा, त्रिभुज या फिर बिंदु। एक विषम है इसमें और उसको याद करना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा क्या? बिंदु। बिंदु यानी कि विकल्प नंबर 4 इस पे सही हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या, जीवा और त्रिभुज और बिंदु में से हमें करना था, तब बिंदु अलग हो जाएगा, है ना, विषम हो जाएगा इससे। तो बिंदु आपका 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चे की गिनने की क्षमता के लिए एक प्राथमिक शर्त है। क्या शर्त है? आपको बताना है। बच्चे की गिनने की क्षमता के लिए एक प्राथमिक शर्त क्या है? स्थान, मान, अवधारणा में प्रवाह हो, संख्या लेखन में प्रवाह हो, संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह हो या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को जरा अच्छे से पढ़ना कि बच्चे की गिनने की क्षमता के लिए एक प्राथमिक शर्त क्या है? इनमें से कोई नहीं, स्थान, मान, अवधारणा में प्रवाह हो, संख्या लेखन में प्रवाह हो या संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह हो। तब आपका जो आंसर हो जाएगा कि बच्चे की गिनने की क्षमता के लिए एक प्राथमिक जो शर्त है वो शर्त है संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह हो। संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह हो, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाठचर्या एक कलाकार शिक्षक के हाथ में एक उपकरण है जो उसके स्टूडियो यानी कि विद्यालय में उसके आदर्शों के अनुसार उसकी सामग्री यानी कि छात्रों को ढालने के लिए है। यह कथन किनके द्वारा कहा गया है? फिर से पढ़ना। पाठचर्या एक कलाकार के हाथ में एक उपकरण है, उसके स्टूडियो में उसके आदर्शों के अनुसार उसकी सामग्री को ढालने के लिए है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? कनिंघम, एच रॉबर्ट बेक, डेरेक रोनेट्री या फिर डब्ल्यू वाटर कुक के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया ये कथन? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों कनिंघम। कनिंघम यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित के एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उचित नहीं है क्योंकि वह वन मैन शो का रूप लेता है? तो कौन सी? व्याख्यान विधि, अनुमानी विधि, परियोजना विधि या प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि ऐसी है जो उचित नहीं है, हमें बतानी है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 विकल्प में से चयन करो और कमेंट में लिखो फटाक से और अपना आकलन करो। आपका उत्तर हो जाएगा साथियों व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि गणित शिक्षक के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी विधि हमें बतानी थी? तो व्याख्यान विधि है जो उचित नहीं है क्योंकि यह वन मैन शो का जो है क्या करती है,
रूप लेता है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना, भारतीय सांख्यिकी के जनक हैं तो कौन है? गॉस, एसपी गुप्ता, पीसी महालनोबिस या फेसर? तो भारतीय सांख्यिकी के जो जनक माने जाते हैं दोस्तों वो माने जाते हैं पीसी महालनोबिस, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपका इसी प्रकार से आएगा जो कि पिछले प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर हम लेकर के आते हैं कि आपको और भी अनुभव हो